हेलो बच्चों, अब हम पाठ 10वां मुझे जानो यह सीखेंगे। उसमें है पढ़ो और समझो, है ना। तो यहाँ पे क मीन्स का, के ए, की, के आई, के डबल ई, कु, के यू, के डबल ओ, क्र, के आर आई, ऐसे रोमन जो अक्षर है, रोमन चिन्ह वो दिए गए हैं। अब देखो नीचे दिए गए चित्रों के हिंदी रोमन लिपि तथा मराठी में नाम। हिंदी में हम उसे सिक्का कहेंगे तो रोमन में SIKKA, और मराठी में उसे हम कहेंगे बच्चों नाणे। रुपये के सिक्के को हम मराठी में क्या कहते हैं? नाणे। और उसी में रोमन में क्या कहेंगे? SIKKA, सिक्का। और हिंदी में भी उसे सिक्का ही कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, हिंदी में उसे फाउंटेन पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंटेन पेन। और उसे ही रोमन में फाउंटेन पेन ही बोलेंगे। उसकी स्पेलिंग क्या है? FOUNTAIN पेन, फाउंटेन पेन। और मराठी में उसे हम फाउंटेन पेन ही बोलते हैं। बराबर है कि नहीं बच्चों? अब आगे देखेंगे रिकॉर्ड। हिंदी में उसे रिकॉर्ड कहते हैं, रोमन में भी रिकॉर्ड, RICARD, और मराठी में उसे कहते हैं रिकॉर्ड, है ना। तो इसे हम सीडी भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में और मराठी में इसे रिकॉर्ड ही कहते हैं। अब देखते हैं आगे जहाज। अब क्या है बच्चों आगे? जहाज। उसे हिंदी में जहाज कहते हैं, रोमन में JAHAJ, जहाज ही कहते हैं, और मराठी में भी जहाज ही कहते हैं, है ना। हम अब तीनों ही लिपियों का अभ्यासिका कर रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं प्याला। देखो क्या कहते हैं इसको? प्याला। हिंदी में, रोमन में क्या कहते हैं? PYALA, प्याला। और मराठी में इसे कहते हैं पेला। क्या कहते हैं? पेला। इसे हम कप भी कहते हैं। बराबर है कि नहीं बच्चों? हाँ, इसमें हम चाय, दूध ये पी सकते हैं। आगे देखिए क्या है? ट्रांजिस्टर। क्या है ये? ट्रांजिस्टर। हिंदी में इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, रोमन में ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। स्पेलिंग देखते हैं हम, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर रोमन में, और मराठी में इसे ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। लेकिन पहले इसे रेडियो भी कहा करते थे। रेडियो आप लोगों को समझ में आएगा। इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। आगे देखिए, हिंदी में इसे ब्रश कहते हैं, रोमन में भी इसे ब्रश ही कहते हैं, BRUSH, ब्रश। और मराठी में इसे हम ब्रश ही कहते हैं। इसे दूसरा नाम है क्या बच्चों? बोलो तो। नहीं ना, तो इसे ब्रश ही कहते हैं, हिंदी में भी और मराठी में और इंग्लिश में भी, है ना। अब आगे देखिए, आगे है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। हिंदी में इसे मोबाइल कहते हैं, रोमन में भी मीन्स इंग्लिश में भी इसको मोबाइल ही कहेंगे, MOBILE, ऐसी इसकी स्पेलिंग है। और मराठी में भी हम इसको मोबाइल ही कहते हैं। फ़ोन कहते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं हम लोग? माझा मोबाइल दे तर। और हिंदी में भी क्या कहेंगे? मेरा मोबाइल दो। तो इसे मराठी और हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों? मोबाइल। हाँ, अब मोबाइल का यूज़ तो होता ही है। अब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो आ रहे हैं, है ना, मोबाइल के बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़ोन पे बात करना, पढ़ाई आती है, हाँ, किसी से खुशी की दुख की बात आती है, तो मोबाइल के द्वारा हम जल्द ही कनेक्ट रहते हैं। बराबर है कि नहीं बच्चों? तो मोबाइल हिंदी, इंग्लिश और मराठी में इसे मोबाइल ही कहते हैं। आगे देखिए तश्तरी। क्या है? तश्तरी। हिंदी में इसे तश्तरी कहते हैं, रोमन में इसको तश्तरी कहते हैं, TASHTARI, तश्तरी। और मराठी में इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, बशी। क्या कहते हैं? बशी। अपने घर में रहती है ना बशी, तो हिंदी में उसे तश्तरी कहते हैं और मराठी में बशी कहते हैं। आगे देखिए क्या है?
पेटी क्या है? पेटी, रोमन में इसे पेटी ही कहते हैं, PETI पेटी, और मराठी में इसे पेटी ही कहते हैं। तो मराठी और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पेटी। और इंग्लिश में भी इसको क्या कहेंगे? पेटी। तो आप लोगों को तीनों लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर एक जैसे ही शब्द आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। ट्रैक्टर क्या है ये? ट्रैक्टर, इंग्लिश में इसको ट्रैक्टर, रोमन में भी ट्रैक्टर ही कहते हैं, TRACTOR ट्रैक्टर, और मराठी में भी इसको ट्रैक्टर ही कहते हैं। तो मराठी हिंदी में इसे क्या कहेंगे? ट्रैक्टर, और रोमन मीन्स इंग्लिश में भी क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैक्टर। इसकी स्पेलिंग पढ़ो, TRACTOR ट्रैक्टर। आगे देखिए क्या है? कमीज। कमीज मीन्स शर्ट भी कहते हैं ना हम इसको, सदरा। हिंदी में इसको कमीज कहते हैं, रोमन में KAMEEZ कमीज, और मराठी में सदरा और शर्ट भी कहते हैं। समझ में आया आपको? तीनों लैंग्वेज में क्या क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये शब्द भी समझ में रहने चाहिए। आगे देखिए क्या है? बैल। क्या है आगे? बैल। हिंदी में इसे बैल कहते हैं, इंग्लिश में रोमन में भी BAIL बैल ही कहते हैं, और मराठी में भी बैल ही कहते हैं, है ना? इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों इसको? वेरी गुड। तो आप लोगों को इंग्लिश जल्दी आता है, लेकिन मराठी और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बैल ही कहते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है चित्र? ऑटो रिक्शा। क्या है? ऑटो रिक्शा। रोमन में इसकी स्पेलिंग क्या है? AUTORIKSHA ऑटो रिक्शा, और मराठी में भी इसको ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहेंगे? रिक्शा। ऑटो रिक्शा। आगे देखिए क्या चित्र दिखाई दे रहा है? देखो इसे क्या कहेंगे? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, और मराठी में भी इसको ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। अब देखिए हिंदी में इसके क्या कहेंगे? गाय। रोमन में भी इसको गाय ही कहते हैं, GAAY, और मराठी में भी इसको गाय ही कहते हैं। बराबर है कि नहीं? इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों इसको? काऊ। क्या कहेंगे? काऊ। लेकिन हिंदी में और मराठी में इसको गाय ही कहते हैं, और रोमन में इसको गाय ही कहते हैं। अब देखिए आगे, दैनंदिनी मीन्स डायरी। क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? डायरी। रोमन में इसको DAINANDINI दैनंदिनी, और मराठी में भी इसको दैनंदिनी ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे ज़्यादा यूज़ क्या कहते हैं बच्चों? कौन से शब्द का यूज़ कहते हैं इसको? डायरी। डायरी ला ऐसे कहते हैं कि नहीं हम लोग। आगे देखिए क्या है ये? हाँ, बस। वेरी गुड, बस। रोमन में इसे BUS बस ही कहते हैं, और मराठी में भी इसको बस ही कहते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? हमारे घर में दादाजी नानी जी होंगे तो हाँ, हम ST से जाएंगे, तो इसको मराठी और हिंदी में बस ही कहते हैं, और इंग्लिश में भी रोमन में भी हाँ इसे बस ही कहते हैं। आगे देखिए कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ट्रक। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रक। इसे हिंदी में लॉरी कहते हैं। रोमन में देखो, लॉरी मीन्स LARRITRUCK ट्रक, और मराठी में ट्रक ही इसे कहते हैं। तो बच्चों अब आज हमने कुछ चित्र देखे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, इन्हें हमने पहचाना, देवनागरी तथा इंग्रजी रोमन लिपि के नाम भी देखे। आप लोगों को समझ में आया होगा।